अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ और मैं हूं मुस्तन नज़ीर। और आज हम मौजूद हैं अल अब्बास प्राइमरी स्कूल में। जनाब वाला ये मसला सिर्फ फलस्तीनी अवाम का नहीं, ये हम सब का है। ये हमारी गैरत, हमारी इंसानियत और हमारे ज़मीर का इम्तिहान। ये जुल्म के अंधेरे या खौफ गुज़ाए माओं की आए, ये बच्चों की दुआएं हम सब के दिलों पे दस्तक दे रही है। ये वक्त है हमें उठना होगा, ये वक्त है हमें उठना होगा, ये जुल्म के मान गिराना होगा। शायर ने क्या खूब कहा है, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, वो ख्वाब जो देखा न गया, वो ख्वाब दिखा जो मुमकिन हो। तो बाकी मैं उन वालिदैन को जिनके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन तमाम बच्चों को जिनके नंबर कम आए हैं, आप ये न समझे कि गिरता है शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जिसे घुटनों के बल चले। वो तो इस बात का गमाज है कि जो भी बच्चा हारना जीतना ये इंसान की ज़िंदगी के साथ होता है। आप छोटे बच्चे हैं, उसमें हिम्मत ना हारें, और वालिदैन भी हिम्मत ना हारें, उनको आगे निकलने की तलकीन करें। इंशाअल्लाह वो अच्छी पोजीशन लेके अच्छे नंबर लेके आगे निकलेंगे। तो बाकी असातिज़ा साहब अपनी जिम्मेदारियाँ, जितना एजाज साहिबान हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभाएं। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, जो भी आपके मसाइल मुश्किलात हो गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके साथ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल स्कूल आज़म रियासत साहब, मिस नज़र साहिबा, बाकी असातिज़ा का नाम मुझे याद नहीं है, इसमें गलती आपके प्रिंसिपल की है। मेरे मोहतरम वालिदैन, तलबा और तालिबात, अस्सलाम यही हाल मेरे साथ असेंबली में भी होता है। जब भी मैं गुफ्तगू करने के लिए खड़े हो जाता हूँ, कहीं ना कहीं कोई मसला हो जाता है। बाकी बच्चों को खामोश करने के लिए असातिज़ा ज़हमत ना करें। मैं खुद टीचर रह चुका हूँ, मुझे पता है बच्चों को खामोश कैसे किया जाता है। आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं मिस, आप खामोश रहे। बच्चे मिस को शोर मचाए तो क्या करें? बच्चे आप मेरी तरफ देखिए, कितनी उंगलियां हैं मेरे हाथ में? 5 उंगलियां हैं। आंखें बंद करें तो कितनी उंगलियां नजर आएंगी? आंखें बंद करें तो कितनी उंगलियां नजर आएंगी? एक भी नजर नहीं आएगी ना। इसी तरह आप शोर करें तो मेरी आवाज और मेरी बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। पहुंचेंगी? आपने मेहनत की है, असातिज़ा ने मेहनत की है, वालिदैन ने मेहनत की है, उस मेहनत का समर आज मिल रहा है। आज इनामात भी नजर आ रही हैं। आप बच्चों को इनामात चाहिए? आपको इनामात चाहिए? चाहिए, ठीक है, माशाल्लाह, इनामात भी मिल जाएंगे। मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ, एक वालिदैन से, एक असातिज़ा से। वालिदैन से मेरी गुजारिश ये है कि आप साल भर पढ़ा के आज आपका बच्चा रिजल्ट लेके घर जाए, और जो बच्चा पोजीशन लेगा उसके वालिदैन खुश हो जाएंगे। जो बच्चा पोजीशन नहीं लेगा उसके वालिदैन, वालिदा अगर यहाँ तशरीफ फरमाए तो नाराज हो जाएंगे।
मुझे पता है। घर जाके शायद एक दो पिटाई भी लगा दें, ठीक है, मुझे अंदाजा है, डांटेंगी भी, खासकर वालिदैन। वालिद को ज्यादा फिक्र नहीं होती पढ़ाई की, वालिदैन को ज्यादा परेशानी होती। मैं आपसे एक तो बातें करना चाहता हूँ, खुसूसी चीजें आपको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, आपको ये लगता है कि आपके बेटे ने फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिया है तो इसका मतलब है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। ये आज आपने जहन से निकालना है। जिन्होंने पोजीशन ली है उन वालिदैन को मुबारक हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ने आना था, 30 ने नहीं आना था, लिहाजा आपके बच्चे को नहीं मिला है। और याद रखें, ये जो पोजीशन दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, उसमें सिर्फ एक चीज देखी जाती है, जिस बच्चे ने सबक सही याद किया हो, क्या किया हो, याद किया हो और लिखा हो, उसको पोजीशन मिलती है। बाकी आपका बच्चा जब आपने स्कूल भेजा, उसको बोलना नहीं आता था, 1 साल में उसको बोलना आया है, उसकी पोजीशन बनती थी, उसका इनाम बनता था। न लियाकत साहब इनाम दे रहे हैं, न मैं इनाम दे रहा हूं, न आप इनाम दे रहे। उसको लिखना आता ही नहीं था। आपके पास बैठ के क्या लिखना आता था, हमें पता है ना, नहीं लिखना आता था। स्कूल आया, लिखना वो जान गया। उस लिखने पे ना आपने इनाम दिया है, ना मैंने इनाम दिया, ना स्कूल ने इनाम दिया। आपका बच्चा अच्छा बिहेव घर पे नहीं करता था, आधे घंटे भी घर पे सुकून से ना आपको बैठने देता था, ना वो खुद बैठता था, ऐसा होता था। लेकिन कमाल नहीं है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बच्चा यहाँ आके बैठता है। स्कूल में 8-8 घंटे रहना खुद एक बड़ी कामयाबी नहीं है। आपके घर में चौथा बच्चा भी आए तो उसके साथ लड़ाई करता था आपका बच्चा, आपकी बच्ची, ऐसा था। यहाँ सैकड़ों बच्चों के साथ लड़ाई भी नहीं करता। इसके बावजूद आपकी नजर इस ट्रॉफी पर या पोजीशन पर क्यों है? और याद रखिए, जिन्होंने कामयाब होना है, हमेशा पोजीशन होल्डर ने दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं की है। हाँ, पोजीशन लेना अच्छी बात है, लेकिन आपके बच्चे, आपकी बच्ची को कामयाब होने के लिए ये लाजमी शर्त नहीं है कि पहली पोजीशन लो, बिल्कुल भी शर्त नहीं है। मुनासिब पढ़ने वाला भी आगे जाके बहुत बहुत मारिके कर लेते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। उस माँ ने क्या किया, बच्चे को गले से लगाया। बच्चे को गले से लगाने के बाद बच्चे से कहा, बेटा बेटी, आपके स्कूल में वो सलाहियत नहीं है कि किया, तंग नहीं किया, उनको जलील नहीं किया। ये कहा नालायक, हम यही कहते हैं नालायक हो। क्या पता वो 10 साल बाद आए। बिलखुसूस स्टूडेंट, आप तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मैंने अपनी तकरीर तो इंशाल्लाह मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मेसम भाई के पास टाइम नहीं है। इसकी वजह से मैं रिजल्ट अनाउंसमेंट की तरफ जाऊंगा। 2-3 जो पोजीशन होल्डर से उनका इनाम मेसम भाई के हाथ से हम इंशाल्लाह स्टूडेंट को देंगे। बाकी अपना खुतबा इस्तिक़बालिया है, या जो मैंने आज अहम मुकात, क्योंकि हमें साल में एक दफ़ा मौका मिलता है कि पेरेंट्स से इस तरीके से एक प्रोग्राम में बैठ के गुफ्तगू कर सके, तो बाकाया हिस्सा इंशाल्लाह, क्योंकि एजुकेशन डायरेक्टर जुल्फ़िकार साहब भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में भी कुछ हम यहाँ पे आपकी खिदमत में गुजारिश करेंगे। जैसे कि मेसम भाई ने भी कहा कि सबसे ज्यादा सिर्फ इनका नहीं, बल्कि हमारे आखिरी पैगंबर ने भी कहा कि मुझे जिस चीज़ पे फख्र है वो इस बात पे है कि मुझे अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बना के भेजा। ज्यादा मेहनत करते हैं वो क्लास को या स्कूल को टॉप करते हैं। 525 नंबर में से 519 नंबर हासिल करके 98% के साथ द टॉपर ऑफ द स्कूल रही है हिजाब डॉटर ऑफ दिलावर। मैं गुजारिश करता हूँ मेसम भाई, क्लास 2 की बच्ची है ये,
इन्होंने पूरे स्कूल को टॉप किया है। 98% बंदे इनके। फिफ्थ में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, ये भी सेकंड टॉपर है। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 96% लेके अर्शीन डॉटर ऑफ गुलाम अली। और मैं ये बताना चाहूँ कि ये नर्सरी क्लास से इसी स्कूल में एडमिशन लिया है। नर्सरी प्रे 1-2 और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5th पास करके यहाँ से जा रही है। और इसने गुलाम अली 91% लेके क्लास 4 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जुल्फिकार भाई मजीद अपडेट्स के लिए JB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके।